बीजेपी नेता और विधायक पुत्र एकलव्य सिंह गौड़ का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने महिलाओं के कपड़े बेचने वाले व्यापारियों से कहा है कि वे अपने यहां मुस्लिम युवकों को नौकरी पर न रखें, जिसके बाद इस फरमान को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे धार्मिक भेदभाव करार देते हुए एफआईआर की मांग की है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। लव जिहाद पर लगेगी लगाम, कपड़ा दुकान पर नहीं मिलेगा काम। इंदौर के विधानसभा क्षेत्र 4 से बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे और बीजेपी नगर उपाध्यक्ष एकलव्य सिंह गौड़ ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने क्षेत्र के व्यापारियों से अपील की है कि वे महिलाओं के कपड़ों की दुकान में मुस्लिम युवकों को नौकरी पर न रखें। इसके लिए व्यापारियों को 1 महीने की मोहलत दी गई है। बड़े पैमाने पर इसी मार्केट से पहले भी हमारे पास शिकायतें आई हैं, कई लोगों को पकड़ा भी है, हमने चिन्हित भी किया है। तो लगातार ये घटनाएं होती आ रही थी और इसी को लेकर मैंने अपनी चिंता व्यक्त की है और उनसे आग्रह किया, ऐसा कोई भी जिहादी मानसिकता का कोई व्यक्ति अगर संदेहास्पद हमको दिखता है, उसको तुरंत इस बाजार से बाहर करना चाहिए। एकलव्य गौड़ के इस बयान के बाद कपड़ा व्यापारियों में भी 2 धड़े बन गए हैं। कुछ व्यापारी इस फरमान का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ इसे अस्वीकार करार दे रहे हैं। समर्थक व्यापारियों का कहना है कि मुस्लिम युवक महिलाओं से मोबाइल नंबर लेकर उन्हें परेशान करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं जो अपने मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने से साफ इनकार करते हैं। उनका कहना है कि 20 साल से कर्मचारी उनके साथ काम कर रहा है और वह परिवार का हिस्सा बन चुका है। सही है, पूरा समर्थन रहेगा शक्कर बाजार व्यापारी एसोसिएशन का। 10-15 नाम चिन्हित कर लिए हैं हमने, जल्द से जल्द उनको हटाने की मुहिम जारी रहेगी। प्रचंड समर्थन है हमारा, हम सभी व्यापारी साथ में हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि बहन बेटियों का नंबर लेते हैं, साड़ी के भाई आइटम भेजेंगे आपको, यहाँ आपका कॉन्टैक्ट नंबर नोट कराओ, उस बेस पे उनको फिर अश्लील वीडियो भेजते हैं, हरकत करते हैं, मैसेज करते हैं। उस चक्कर में इनको लव जिहाद में फंसाते हैं बहन बेटियों को, हिंदू बहन बेटियों को। कर्मचारी 20 साल से काम कर रहा है, लेकिन उसका वो मुसलमान दिखता ही नहीं है, उसके संस्कार ही मुसलमान जैसे नहीं है। उसका कोई रोल ऐसा नहीं है कि वो कभी किसी के साथ छेड़खानी या करे, कोई व्यापारी उसकी कोई शिकायत नहीं है, तो मैं उसको हटाना उचित नहीं समझता हूँ। इधर इस बयान के बाद कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया और इस बयान को गैर संवैधानिक बताया है। साथ ही पूरे समुदाय को दोषी ठहराने का विरोध किया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय का घेराव कर एकलव्य गौड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। तो वहीं पुलिस ने इस मामले में कांग्रेस का ज्ञापन स्वीकार कर जांच का भरोसा दिलाया है। मतलब धर्म के आधार पे बांटने की कोशिश कर रहे हो, एक न्यूसेंस फैलाने की कोशिश कर रहे हो। कपड़ा मार्केट में तकरीबन 20-20, 25-25 साल से लड़के काम कर रहे हैं, और चलो एक आध से किसी से गलती हो भी जाए, उसके लिए पूरी कौम को कटघरे में करना और फिर ये बोलना कि इनको सबको नौकरी से निकालो, व्यापारियों पे दबाव बनाना कि भाई इनको निकालो, तो फिर ये अच्छी बात थोड़ी। ये निश्चित रूप से एफआईआर की मांग कर रहे हैं और हमारी ओर से विधायक जी से भी निवेदन है कि वो अपने पुत्र को समझाए कि इंदौर शहर का माहौल सिर्फ वोट की राजनीति के लिए खराब न करे। ये ज्ञापन का विषय था कि यहाँ पर कुछ नफरत फैलाने वाली बात की गई है, इस संबंध में आवेदन दिया है और इसमें जांच की जाएगी। इंदौर में महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर शुरू हुई ये बहस अब धार्मिक और राजनीतिक रंग ले चुकी है। बीजेपी नेता के बयान ने न सिर्फ कपड़ा व्यापारियों को बांट दिया है, बल्कि शहर की गंगा जमनी तहजीब पर भी सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में अब लव जिहाद की घटनाओं पर रोकथाम लगाने के लिए यह जो फैसला लिया गया है, इसका व्यापारी भी खुलकर समर्थन कर रहे हैं। केशव मराठा के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर।